गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। गाइस, ये जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग स्टूडेंट्स के लिए है, उनके लिए है जो जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आप डिग्री के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। और ये एक सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ गाइस। ओके, सो इसमें क्या होगा कि मैं एवरीडे आपकी एनर्जी चेक करूंगी, एवरीडे या ऑल्टरनेट डेज आपकी एनर्जी चेक करूंगी और जो भी गाइडेंस आपके लिए है वो बताऊंगी। साथ ही साथ अगर मुझे यहाँ पर कुछ मैं मैसेजेस चैनल करती हूँ जो कि आपके रूटीन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपको अभी क्या खाना है, क्या पीना है, या कितना रेस्ट लेना है, या कहाँ पर क्या ब्लॉकेजेस हैं, तो वो सब कुछ बताऊंगी। उसके लिए रेमेडीज़ भी बताऊंगी। उसके लिए आपको ये भी समझाऊंगी कि आपको अभी सात्विक लाइफ जीनी है या किस तरीके से आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए बेसिकली। ओके, सो दैट आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, आपकी जॉब लग जाए और आप अपने करियर में बेहतर करें। सो जैसे मैं मंथली सेशंस लेती हूँ ना, जो अभी मैंने 2-3 महीने हुए हैं मैंने अभी सेशंस करवाए लोगों से। पहला वाला था कि हाउ टू अट्रैक्ट योर ट्रू लव इन योर लाइफ, दूसरा था हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्ड जॉब, हाउ टू हील योर सेल्फ। तो उसी तरीके से ये सेशन हो जाएगा आपके लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेशन रहेगा। तो सीरीज में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी आज की एनर्जी मान लीजिए मैंने चेक करी और ये आपसे रेजोनेट कर जाता है, अगले दिन फिर आपकी एनर्जी मैं चेक करूँगी, तो उससे ये समझ आएगा कि आज की एनर्जी और कल की एनर्जी में क्या फ़र्क है, राइट। और क्योंकि मैं देख रही हूँ एनर्जी, तो मैं भी उसी तरीके से आपको बताती जाऊंगी कि हाँ ये चीज़ मुझे सही लग रही है, ये चीज़ मुझे गलत लग रही है, इसको चेंज करो। वापस से हम चेक करेंगे कि अभी एनर्जी क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये एक सीरीज़ है। तो आज पहला दिन है, आज हम पहले दिन में चेक करने वाले हैं, फिर कल या परसों चेक करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस फैमिली में, उनके लिए रीडिंग्स रहेंगी। आप लोग देखिएगा, आपको एनर्जी भी समझ आएगी एंड आपको गाइडेंस भी मिलेगा। और आपके लिए मैं रेमेडीज़ या जो भी लाइफ स्टाइल में चेंजेस हैं, जैसे मैं कई बार आपको ये भी बता सकती हूँ कि योगा करो, मेडिटेशन करो, ओके, मैं वो भी बताऊँगी। मुझे कुछ भी मिलेगा शेयर करने के लिए तो मैं शेयर करने वाली हूँ। और आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप लोग फॉलो करोगे। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया, दीदी की बात सुन ली और बस अरे जाने दो, ठीक है, हो गया रीडिंग, ये नहीं करना है। फिर आपको प्रॉपर उसको फॉलो करना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज फिर मेरी जो मेहनत है वो भी बेकार जाएगी और आपका तो मैं क्या ही कहूँ, ठीक है ना। तो आप पहले तो कमेंट में मुझे प्रॉमिस लिखिए कि मैं जो भी बताऊंगी वो आप फॉलो करोगे। उसमें कुछ भी हो सकता है, खाने पीने में भी चेंजेस हो सकते हैं, आपका योगा, आपका मेडिटेशन, आपके रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। तो वो सब कुछ आप करेंगे। अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हैं तो मैं ये सीरीज़ आगे बढ़ाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बढ़ाऊंगी। ऑलराइट, ओके। सो आज की हम रीडिंग शुरू करने वाले हैं। एनर्जी मैं चेक करूंगी, कलेक्टिव एनर्जी ये रहेगी और ज़्यादातर के लोगों से ये रेजोनेट करने वाली है। बस आपको ध्यान से सुनना है इसको और समझना है। एंड बाय चांस अगर आपसे एनर्जी आज की रेजोनेट नहीं होती है, कल देखिए, ओके। ऑलराइट, तो शुरू करें, चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो चलिए आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी पहले तो चेक कर लेती हूँ। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी है कैसी, और उसके आधार पर फिर हम गाइडेंस देखेंगे। और मैं जो भी बताऊँगी उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, अभी आप लोग बच्चे हो, मैं बोलती भी आप लोगों को बाबू हूँ, बच्चा हूँ, ऐसे बोलती रहती हूँ, है ना, क्योंकि बच्चे हो आप लोग। तो अगर आप लोग अपने आप को बदलोगे या आपकी लाइफ में कुछ भी ऐड करोगे या कुछ भी निकालोगे, आपके लिए थोड़ा इजी है। जिन लोगों की थोड़ी एज हो जाती है ना, उनको बदलना मुश्किल हो जाता है तो ये चीज़ है। तो अगर अभी ट्राई करोगे ना, हो जाएगा आपसे, ओके। तो हो सकता है मैं कुछ चीज़ें आपको बदलने के लिए बोलूँ, उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि ये जो सीरीज़ है आपके लिए थेरेपी का काम करेगी। और उसके बाद टेंशन नहीं लेनी है। करंट एनर्जी, 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई। 9 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड आया है, तो ये कार्ड बताते ही एनर्जी बताती है कि गोल्स तो आपने अपने नहीं छोड़े हैं। हालांकि डिफ़िकल्टीज बहुत आ रही हैं आपकी लाइफ में, लगातार आप कोशिशें कर रहे हैं एंड आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। कभी कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखता भी है तो फिर आगे एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, स्ट्रगल आ जाता है।
लेकिन छोड़ा नहीं है आपने अपने गोल को, और ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप हिम्मती हो, इसका मतलब है कि करेज है आपके अंदर फाइट करने के लिए। हाँ, यस। तो अगर आप में से किसी को भी ये लगता है कि नहीं मैं खास नहीं हूँ, नहीं मेरे में कुछ स्पेशल नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकती या कर नहीं सकता या पता नहीं क्या होगा आगे, तो ये विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी 9 ऑफ कप्स की आई है। हाँ, ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं आप यूनिवर्स को, ये बहुत अच्छा है। ये मैं बड़े बड़े लोगों को बोलती हूँ, लोग नहीं करते, बट आपके लिए देखो 9 ऑफ कप्स आया कि जो आपके पास है उसको आप डायरी में लिखते हैं, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं। तो ये बहुत समझदारी की, मैच्योरिटी की बात है, मालूम। यस, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर, तो बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी। वेरी गुड है तो बच्चे समझदार मेरे। और देख लेते हैं भाई क्या आता है। ये लो 4 ऑफ वांड्स आया है। तो वो सब कुछ करने की कोशिश करते हो जिससे कि आपका मन अच्छा रहे। अगेन वही चीज़ है जो मैं गाइडेंस में बताती हूँ आपको कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, लेट इट बी। अपन को हैप्पी रहना है ना, अपन को सैड नहीं रहना, क्योंकि यूनिवर्स जो करेगी हमारे लिए अच्छा ही करेगी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। ऑफ कोर्स आपको बुरा लगता है, तकलीफ होती है, जानती हूँ, स्ट्रगल्स हैं, है ना, परेशानियाँ हैं, बट स्टिल आप कोशिश करते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करें, या अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो वहाँ पर चिट चैट चलती रहती है थोड़ा मूड अच्छा करने के लिए। एंड अगर आपको कहीं से भी गाइडेंस मिलता है तो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो। वेरी गुड। पता है, आप लोगों के कार्ड्स में चेक कर रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि हमारी फैमिली में जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं, जिनका जॉब हो गया है, जिनका बिजनेस हो गया है, उनसे ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर है। हाँ, और आपको पता है ऐसे लोगों पर यूनिवर्स की एंड भगवान जी की बहुत कृपा रहती है। यस, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। भले ही कितना स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन देखो आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव आई है, और देखो बढ़िया आया है, और यही तो हमें चाहिए। और देख लेते हैं क्या है एनर्जी में। नाइट ऑफ कप्स। सो अभी जो भी मूवमेंट आपको मिलता है, उस मूवमेंट को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हो, या उसको एक बहुत ही पॉजिटिव मेमोरी बनाने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर को सोचकर अपने दिन खराब कर रहे हो, या पास्ट को सोचकर अपना टाइम खराब कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होता नहीं है, बेशक हमें याद आती हैं ये सारी चीज़ें तो बुरा लगता है, बट हमेशा उस एनर्जी में आप नहीं रहते। जैसे कि अभी आप रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो कि दीदू ने ऐसा शुरू किया सीरीज़, अब हमारे सारे ऑब्स्टिकल्स निकल जाएंगे, दीदू हमें गाइड करेगी, तो एनर्जी अच्छी है। हो सकता है कि शाम को थोड़ा एनर्जी आपकी लो हो जाए, जब आप सोचो कि यार कुछ नहीं हो रहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने क्लासेस हम अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हमारी बाकी चीज़ों के लिए हमें समय नहीं मिल रहा, उसके बाद भी हमारा कुछ हो नहीं पा रहा है, यार कितना बेकार लग रहा है। हो सकता है कि इस एनर्जी में आप जाओ, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, तो नाइट की एनर्जी ना ऐसे बदलती रहती है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ऐसा हो जाता है। तो हो सकता है कि ये चीज़ होती हो। अब ये इसलिए भी होती है क्योंकि अभी आप बच्चे हो और कोई अभी सपोर्ट है नहीं आसपास से ज़्यादा, किसी को आप बोल भी नहीं सकते। नाइट की एनर्जी आई है, इसका मतलब है कि ज़्यादा किसी से शेयर नहीं कर पाते। अब आपको लगता है शेयर करेंगे तो फिर डांट और ना पड़ जाए, ऐसे ना हमें बोल दिया जाए कि पढ़ते हो नहीं, सवाल इतने सारे करते हो, तैयारी करी नहीं जाती, और क्वेश्चंस इतने सारे हैं, तो इसकी वजह से शेयर भी नहीं कर पाते, बात भी नहीं कर पाते हो। तो उस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें दिल में रहती हैं और दिल दुखता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस एनर्जी में हमेशा ही बने रहते हो, रोंदड़ू टाइप, देवदास टाइप हैं, रो रहे हैं, पारो चली गई, तो वो नहीं है आपके साथ में। एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही मुझे दिख रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपनी एनर्जी ऐसी ही रखनी चाहिए हमेशा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर कौन सा वो ऑब्स्टिकल है या कौन सी वो परेशानी है जिसकी वजह से एनर्जी आपकी हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती। ओके, या क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाँ, चलो देखते हैं, डोंट वरी।
और हाँ, ये एनर्जी आज ऐसी है ना, ये इसलिए भी ऐसे आ रही है क्योंकि रीडिंग हो रही है, दीदू ने ये शुरू कर दिया सीरीज, आई एम वेरी हैप्पी, ऐसा ये वाली एनर्जी मेंटेन करके रखना है। यस। तो भाई देखते हैं किसके लिए क्या प्रॉब्लम है। तो पहला तो आ गया है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ओके। दूसरा यहाँ पर आ गया है मून का कार्ड। तीसरा यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो अब हम बताएंगे कि क्या दिक्कत है। देखो, अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा दिल के मामले में भी फंसे हुए हैं, है ना। किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये समस्या है। या फिर किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप चला नहीं, उसका दुख और दर्द है अंदर, ये एक समस्या है। दूसरा, कुछ लोग ना बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है एंड बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे ना डार्कनेस है, नहीं पता कि कहाँ जाना चाहिए। प्रिपरेशन चल रही है, सब तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, कोचिंग्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अभी क्या लग रहा है ना माइंड में कि क्या यही फील्ड सही है, ऐसा तो नहीं कि मेरे को कुछ और करना चाहिए। ये वाले ख्याल बहुत आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा केओस हो गया है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक ही चीज़ के पीछे मत पड़े रहो, कुछ लोग बोल रहे हैं गिव अप नहीं करना चाहिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। साथ ही साथ वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। जैसे अगर आउटकम नहीं मिलता तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। बहुत से लोग यहाँ पर हो सकता है कि कर्क राशि के अंतर्गत आते हों, या जिनका मूलांक भाग्यांक 2 है, या फिर हो सकता है उनके कुंडली में 8th हाउस में मून सन दोनों साथ साथ हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, राइट। कर्क राशि लग्न जो है वो कर्क राशि का है। तो अगर कहीं ना कहीं, या वृश्चिक राशि, जो भी वाटर साइन आते हैं, पाइसियंस, ठीक है, मीन राशि, इसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी घूमती है, यानी कि जल तत्व में आप ज़्यादा रहते हो। तो जब ऐसा होता है ना, तो कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में होगी जहाँ पर आउटकम वैसा नहीं होगा जैसा कि हम चाहते हैं, तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं उससे। तो फिर हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, और बहुत ज़्यादा फिर और ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाता है ना। अपने ऊपर डाउट्स आ जाते हैं, ऐसा भी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि किसी ने नज़र लगाई है, ऐसा तो नहीं कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, इस तरीके के ख्याल आते हैं। फिर आप कंपेयर करते हो कि उस साल में तो देखो मैं फर्स्ट आती थी एंड पूरे क्लास में अपनी रैंक बनाती थी, अभी हो ही नहीं पा रहा मेरे से, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक चीज़ ये भी है कि रूटीन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। अभी आप रात में भी आप पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, फिर रात में भी पढ़ते हो, सोते नहीं हो, और हमें 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। एंड आपको पता है मेरे को तो 9-10 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मेरा काम ऐसा है ना एनर्जी वाला, तो मैं 8 घंटे में मेरा नहीं हो पाता, मेरे को कम से कम 9 से 10 घंटे चाहिए। एंड माई हस्बैंड इज़ लाइक कितना सोएगी, बट है मेरे साथ ऐसे। शुरू में मेरे को बहुत लगता था कि अरे मैं इतना क्यों सो रही हूँ। देन मैंने खुद के लिए कार्ड्स निकाले, तो कार्ड्स में ये आया कि आई नीड इट, क्योंकि मेरा काम है एनर्जी वाला। तो इतने लोगों की एनर्जी में घुसना, फिर उनकी रीडिंग करना, जैसे कि करंट फीलिंग्स आप लोग पूछते हो, तो पहले आपकी एनर्जी में जाना, फिर आपके थ्रू उस व्यक्ति की एनर्जी में जाना, फिर उनसे आंसर्स लेके आना, फिर आपको बताना, है ना। तो बहुत काम हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोएं। अगर मैं नहीं सो पाती हूँ ना गाइस, मैं बीमार होती हूँ। जब भी मैं आपको बोलती हूँ ना कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, आई एम टेकिंग अ ब्रेक, तो वो तब भी होता है जब मैं सो नहीं पा रही हूँ ठीक से। तो ये एक रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें ना ब्लॉकेजेस खड़ी कर देती हैं, आपको पता है ये चीज़। ये सारी चीज़ें ना तो आपको दिल से पढ़ने देंगी और ना ही आपका आउटकम आने देंगी। अब कैसे, जैसे यहाँ पर बहुत से बच्चे कहेंगे कि नहीं दीदू, हम तो अच्छे से पढ़ते हैं, हमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम तो खुश रहते हैं, बट अंदर अंदर वो चीज़ काम नहीं करने दे रही ना। ये ऐसे है जैसे मान लो आपने कभी चेकअप कराया है, ब्लड टेस्ट वगैरह। बहुत से लोगों का, जो लोग 6 महीने में या 1 साल में ब्लड टेस्ट करवाते हैं, फुल बॉडी चेकअप, बहुत से लोगों को जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आती है उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है। आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपका ये वाला विटामिन कम है, और आप प्रोटीन आपके बॉडी में कम है या ज़्यादा है, जो भी है। और जब उनसे पूछो ना आपको कुछ फील हो रहा है, वो कहेंगे नहीं हमें तो कुछ फील नहीं हो रहा,
हम वी आर परफेक्टली ऑल राइट, हम तो बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं। बट अगर आप हेल्दी फील कर रहे हो तो बॉडी के अंदर ये कैसे पैरामीटर्स ऊपर नीचे हैं, ये आगे चलकर आपको फिर सबक सिखा देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो इसी तरीके से एनर्जी काम करती है। आपको लग रहा है कि आप तो अच्छे से पढ़ रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी, फिर क्या दिक्कत है, बट ये है कहीं ना कहीं अंदर और इसको हील करने की ज़रूरत है। तो अभी हाल फिलहाल में ना आपकी ये वाली एनर्जी आई है। एक तो बहुत से लोगों का यहाँ पर दिल टूटा है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भले ही आप हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये पार्ट अभी भी है वहाँ पर आपके अंदर, जिसको हील होने की ज़रूरत है, जिसको आपने कवर अप कर लिया बच्चा, वो हील नहीं हुआ है। दूसरा, आप कन्फ्यूज हो, बहुत कन्फ्यूज हो और बहुत डरे हुए, इनसिक्योर हो, आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ये जो डर है ना, ये भी आपको बढ़ने नहीं देता आगे। और ये आपके कार्ड्स आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐवे ही बोल रही हूँ, शिक्षा दे रही हूँ, कार्ड्स हैं आपके। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप सोते नहीं हो। और जब हम सोते नहीं है ना, आपको पता है अगर हम सोए नहीं और अगर हम खाएं नहीं टाइम से तो हमारा दिमाग और ख़राब होता है। हमेशा हमें बोला जाता है समय से खाना है, समय से सोना है, क्योंकि नहीं करेंगे ना तो हार्मोन्स चेंज होते हैं। अब बहुत सी यहाँ पर गर्ल्स ऐसी हैं जिनका पीरियड ठीक से नहीं आ रहा होगा, आप मुझे बताना, आता है पीरियड ठीक से? पहले 3 डेज़ प्रॉपर तरीके से आता था, अब 2 डेज़ में ही आपको लगता होगा कि बस हो गया, 3rd डे के लिए है ही नहीं कुछ। या जिनका 3 डेज़ था उनका अभी 5 डेज़ तक हो रहा है ऐसा। पिंपल्स आ रहे होंगे, आप देखना, आपको हेयर ग्रोथ अजीब सी हो गई होगी कि जो आपके सिर के बाल हैं वो कम हैं और आपके फेस पर, चिन पर बाल ज़्यादा आ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो ये सब पता क्यों होता है? हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से। तो वो सारी चीज़ें बच्चा चल रही हैं आपके साथ, इसलिए कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। अभी देखने में लगता है अरे इससे तो क्या होगा, लेकिन होता है बाबू। ओके, सी यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस की अभी हाल फिलहाल में कमी है, और जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो हाल फिलहाल में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए। ये कॉन्फिडेंस जब आएगा तभी हम अच्छे से पढ़ भी पाएंगे और तभी हम एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाएंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है मैं वो बताऊंगी, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना, मैं सब कुछ लिख के रखूंगी और वो सब कुछ आप करोगे। जब परसों फिर मैं रीडिंग करूंगी ना तो मुझे फिर उस लेवल की एनर्जी चेंज चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जो कि बहुत इम्पॉसिबल है इतनी जल्दी कुछ भी चेंज होना, बट एक हद तक मुझे दिख जाएगा कि किन लोगों ने वो चीज़ फॉलो करी है जो मैंने बताया और वो चीज़ फॉलो नहीं करी है जो कि मैं बता रही हूँ उनको करने के लिए, ठीक है? फॉलो योर ड्रीम्स। देखो ये जो कार्ड है ना, यहाँ पर मैसेज है कि जब आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो तो सिर्फ ड्रीम्स पर ही फोकस रहना चाहिए, ना कि और सारी चीज़ों पर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका दिमाग भटका हुआ है, किसी का डर में, किसी का पास्ट में, किसी का प्यार में, है ना, इस तरीके से। कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, बट हेल्थ इश्यूज़ हैं वो एंजाइटी की वजह से। एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। और आपके अंदर ना वो भावना चली गई है कि कोई चमत्कार होगा। ये बहुत ज़रूरी होता है अगर हम किसी भी लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। हमें विश्वास करना होगा कि चीज़ें ठीक होंगी, होकर ही रहेंगी। अगर ये चीज़ नहीं आएगी हमारे अंदर तो दिक्कत होती है आउटकम लाने में, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ट्रस्ट मी। जब मेरे पापा गए ना उसके बाद मेरी एनर्जी बहुत लो हो गई थी। एंड आपने देखा ही होगा कि कितना परिवर्तन आया है चैनल पर, है ना? पहले क्या था अभी क्या है, तो ऐसा हो जाता है। तो हमें अभी मैं अपनी एनर्जी पर काम कर रही हूँ, आपको भी मेरे साथ काम करना पड़ेगा। ओके, एंड क्लियर आउट दी डेबरीज। बहुत कुछ माइंड में भरा हुआ है जो बकवास है, कोई मतलब नहीं है जिन बातों का, वो सारी बातें माइंड में भरी हुई हैं, उनको सबको निकालना है। तो अभी आपका क्या है काम, आपको क्या करना है? सबसे पहले आप सभी लोग अनुलोम विलोम करोगे। ओके, आज शाम से ही शुरू करो। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करना है। उसके बाद आपने वाटर मैनिफेस्टेशन शुरू करना है आज से ही। 1 गिलास पानी लोगे और उस पर ऐसे हाथ रखोगे और 3 अफर्मेशंस बोलोगे, दैट आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई नो वॉट आई वॉन्ट टू डू एंड आई एम सक्सेसफुल। ये 3 चीज़ें आप करोगे, ठीक है? ये अफर्मेशंस बोलोगे 3 बारी ग्लास पर हाथ रख के और फिर उस पानी को पी लोगे।
ठीक है, पी जाना है उस पानी को। ये 2 चीज़ें आप लोग करो और उसके बाद मैं परसों फिर आपकी एनर्जी चेक करूँगी और फिर मैं आगे ज़्यादा चीज़ें बताऊँगी, लेकिन अभी शुरू के लिए बस इतना करो। राइट? प्रॉमिस करोगे तो मैं ये सीरीज़ चलाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं चलाऊँगी। अगर मैं देखती हूँ कि लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, लोग नहीं करना चाहते, तो मैं क्यों बोलूँ फिर? ओके? तो मुझे बताओ, करोगे? फिर मैं आगे चीज़ें बताऊँगी। ओके? ऑल राइट, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही एनर्जी चेक इन है, फिर मैं आपको परसों बताती हूँ। चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।